बैठिए, हैव अ सीट, है ना। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, आर एस अग्रवाल सॉल्व कर रहे थे, है ना। और 15A में थे, 9 तक कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। आज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया से समझेंगे एक एक चीज को, है ना। आप बैठ जाइए अच्छे से पेन पेपर लेके। देखिए क्या कह रहा है, एक वॉल है, ठीक है। चलिए भैया, एक वॉल है तो हम लोग पीछे क्यों हटे बनाने में, ठीक है। एक वॉल है क्यूबॉइड फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि इसका लंबाई लेंथ दिया हुआ है। और ये लेंथ दिया हुआ है कितना, बता सकते हो आप। लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर, 15 मीटर, पहला इंफॉर्मेशन। और वाइड, ब्रेथ दिया हुआ है, चौड़ी कितनी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में नहीं रहने दीजिए, जरूरत नहीं अभी, है ना। 30 सेंटीमीटर। और हाइट, इस वॉल की हाइट दी हुई है 4 मीटर, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। 4 मीटर हाई, इज मेड ऑफ ब्रिक्स। और ये जो वॉल है ना, वॉल जो बनाया गया है किसके हेल्प से, ब्रिक के हेल्प से, ब्रिक्स के हेल्प से, ठीक है। एक्चुअली वॉल कैसे दिखेगा वो हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए वॉल कुछ इस तरीके से ही दिखेगा, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं 3D में आपको समझाने की, ठीक है। ये एक्चुअली ग्राउंड है, ये एक्चुअली ग्राउंड है, ठीक है। देखिए ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पे ही तो वॉल स्टैंड है, वॉल बनाया गया है। ये आपका ग्राउंड है। आई बात समझ में, इसी पे वॉल बनाया गया है। वॉल कैसे बनाया गया, ब्रिक के हेल्प से। देखिए ब्रिक कैसे बना होगा, एक ब्रिक, है ना, इस तरीके से ब्रिक इंस्टॉल होगा इसके अंदर, कुछ इस तरीके से। फिर इसके ऊपर यू 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 यू, और फिर इस तरीके से, फिर यू। इसी तरीके से तो देखे हैं कभी मिस्त्री साहब को बनाते हुए, कुछ इसी प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से, ठीक है। वॉल ऐसे ऐसे करके 3D फील हो रहा है आपको कि ये वॉल है, महसूस हो रहा है, लग रहा है कि वॉल है। रेटिंग दीजिए मुझे डायग्राम में, 5/100 डायग्राम के लिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कम बैक टू द क्वेश्चन। ये वॉल है, वॉल की लेंथ दी हुई है, ये एक्चुअली लेंथ है, यही तो लेंथ है। और इसकी वैल्यू कितनी है 15 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 1500 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, एक आइटम। और ये देखिए ब्रेथ इसकी, ये आइटम ब्रेथ है, इसकी वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर, ये इंफॉर्मेशन। और हाइट जो होगा, ये देखो, ये ग्राउंड से कितनी ऊपर है, डेट विल बी द हाइट। और हाइट की वैल्यू कितनी है 4 मीटर, और आप इसको सेंटीमीटर में करोगे तो 400 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, ये एक्चुअली हाइट है। 3 आइटम, यही इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। क्लियर है।
और ये ब्रिक के हेल्प से बना हुआ है और ब्रिक की डायमेंशन दी हुई है। लो भैया, ब्रिक की जो डायमेंशन दी हुई है 22 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन है। तो एक्चुअली ब्रिक का जो है ना लेंथ आ गया 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गया 12.5 सेंटीमीटर और हाइट 7.5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? छोटा छोटा एक ब्रिक जो है ना यूज हुआ होगा इस वॉल को बनाने के लिए, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई। एंड आगे क्या दिया हुआ, इफ 1/12 of the total volume of the wall consist of mortar, मोटर बोलिए, मोटार बोलिए, ठीक है? मोटार का मतलब आप समझिए, MORTR, ठीक है? इंग्लिश मेरी थोड़ी कमजोर है, आप मैनेज कर लीजिएगा इन द नेम ऑफ प्रोनाउंसिएशन और जो भी हो, है ना, डिक्टेशन, ठीक है? मोटार, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है? देखिए, ईट ज्वाइंट कैसे होता है? एक ईट हमने ये डाला, देखो ये वाला एक ईट लगा, तो दूसरा ईट जब ज्वाइंट होगा ना तो इतना स्पेस में ना मसाला डाला जाएगा, फिर ये ज्वाइंट किया जाएगा, फिर इतना स्पेस में मसाला डाला जाएगा, देखो, फिर मसाला डाला जाएगा, तभी तो कनेक्ट होगा। दो ईंट के बीच में मसाला ही तो डाला जाता है, दो ईंट कैसे कनेक्ट होता है? मसाला से ही तो, कि फेविक्विक लगा दे, नहीं ना, तो मसाला से ही। तो एक्चुअली ये वॉल जब बन रहा है तो इसके बीच में मसाला भी डाला जा रहा है, और ये सैडेड पार्ट है क्या? मोर्टार है। क्या है? मोर्टार मतलब मसाला। लो भैया, मसाला, वो मसाला नहीं जो सब्जी में खाते हैं, वो नहीं, ये मसाला सीमेंट बालू से बनाया जाता है, ठीक है? जो ब्रिक के कनेक्टिविटी में हेल्प करते हैं, जोड़ने में इकट्ठे दो ब्रिक को, ठीक है? आप पहले देखिए इसको अच्छे से, है ना? यस, आई बात समझ में? यस, क्लियर है? तो इसी को मोर्टार बोलते हैं, जिसको मसाला बोलते हैं, ठीक है? मसाला। तो ये जो वॉल फॉर्म हुआ होगा, अब देखो आप, जो वॉल फॉर्म किया गया यहाँ पे, इसमें एक तो ब्रिक लग रहा है प्लस मोर्टार भी यूज हो रहा है। सोचो, ये दोनों मिल रहा है बाबू, मेरी जान, ये दोनों लग रहा है, तभी वॉल फॉर्म हो रहा है। वॉल जो बन रहा है उसमें ब्रिक्स भी लग रहा है और मोर्टार भी लग रहा है, क्योंकि मोर्टार का जिक्र किया है यहाँ पे, चर्चा किया गया है कि एक तो ब्रिक की वॉल्यूम होगी और मोर्टार की भी अपनी वॉल्यूम होगी जो यूज करी जा रही है। आई बात समझ में? यहाँ पे दिया हुआ एक लाइन देखिए, दिया हुआ स्टेटमेंट 1/12 ऑफ, ठीक है, 1/12 ऑफ किसका? द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल, मतलब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल आप निकालोगे उसका 1/12, मतलब जो भी टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल होगा उसका 12 टुकड़ा करोगे ना, तो एक टुकड़ा जो होगा ना वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ मोटार होगा। देख लो, 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल कंसिस्ट ऑफ मोटार। तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल है, इसको अगर 12 से डिवाइड करोगे आप, तो जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ मोटार आ रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ मसाला की वैल्यू आ रही है। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड करोगे 12 से तो आ रहा है वॉल्यूम ऑफ मोटार।
आई बात समझ में? यही तो स्टेटमेंट का मतलब है, ठीक है। 1 by टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ मोटार। आई बात समझ में? क्लियर है? तो हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द वॉल। तो आपसे पूछा क्या है, अगर अगर वॉल्यूम ऑफ मोटार 1/12 मतलब 12 पार्ट में से एक पार्ट जो है ना वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ मोटार है। तो 11/12, इसका मतलब समझो, ये देखो फिर से समझो। अगर एक ये बिस्किट है, इसका 5 पार्ट है, और हम बोल रहे हैं कि 1/5 पार्ट तो दे दो माही को, और 2/5 पार्ट दे दो शिवानी को, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 5 पार्ट है, किसी बिस्किट का 5 टुकड़ा किया हुआ है, जिसमें से एक टुकड़ा दे दो, एक टुकड़ा लो, किसको देना? माही को। और इसका मतलब है कि 5 टुकड़ा में से एक टुकड़ा चला गया माही को, 5 टुकड़ा में से 2 टुकड़ा दे दो शिवानी को, यही तो मतलब है। लो भाई, 2 टुकड़ा शिवानी को ले लो, तो बच रहा है कितना? 2/5 टुकड़ा ही तो बच रहा है रिमेनिंग। यही तो मतलब है इस चीज का। नहीं आया समझ में? यस, आएगा समझ में, ठीक है, आएगा। आज नहीं तो कल पर जरूर आएगा, ठीक है। देखिए, अगर अगर 1/12 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल जो है वो वॉल्यूम ऑफ मोटार है, तो सोचो जो वॉल बना है ये ब्रिक्स और मोटार के हेल्प से बना है, ब्रिक्स और मोटार के हेल्प से बना है। अगर 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 वॉल की टोटल वॉल्यूम दी हुई है, इसमें से अगर मोटार की वॉल्यूम आ रही है 1/12 ऑफ वॉल वॉल्यूम, तो 11/12 पार्ट ऑफ वॉल वॉल्यूम क्या होगा? वॉल वॉल्यूम ये एक्चुअली क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स होगा। यस, ये क्लिक किया कि नहीं? अगर 1/12 पार्ट, ठीक है, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल का अगर 12 से डिवाइड करोगे तो एक पार्ट अगर मोटार है, उसकी वॉल्यूम है, तो 11/12 ऑफ वॉल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। आएगा कि नहीं? कितना ब्रिक्स का वॉल्यूम यूज हुआ है। एंड देन फाइनली आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर, मतलब हाउ मेनी ब्रिक्स मतलब टोटल ब्रिक्स यूज कितना हुआ है, टोटल ब्रिक्स का क्वांटिटी बताना है कितना हुआ है, यही तो पूछा है। तो आपको ब्रिक्स की वॉल्यूम पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रिक्स ऑफ वॉल्यूम कैसे निकलेगा? 11/12 ऑफ वॉल वॉल्यूम, इसी से तो निकलेगा। आया समझ में कि नहीं? देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर आप लिख लिए होंगे तो थोड़ा सा किधर बता दूं, ऊपर ही, ठीक है। यस, देखिए कंफ्यूज मत होइए, मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स मुझे चाहिए। अगर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स चाहिए अपने को, तो ये एक्चुअली कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकलेगा 11/12 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल, यही से निकलेगा। आई बात समझ में? 11/12 ऑफ वॉल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है। यहां से वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। तो आप वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लो, वॉल का डायमेंशन दिया हुआ है, यहां से आप निकाल लो, ठीक है। 11/12 ऑफ मतलब इनटू वॉल्यूम ऑफ वॉल, ये सबको सेंटीमीटर में करना है, क्योंकि ब्रिक्स जो है ना वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए आप यहाँ सेंटीमीटर में करना है ना।
आराम से देखिए, आराम से, है ना। वॉल्यूम ऑफ वॉल, क्योंकि क्यूबॉइड है तो एल बी एच आ जाएगा। एल की वैल्यू 1500 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ 30 सेंटीमीटर इंटू 400 मीटर सेंटीमीटर। ये एक्चुअली होगा 11/12 इंटू, ठीक है। अभी कट मत करिए किसी को। 1500 इंटू 30 इंटू 400, ये सी एम क्यू होगा। एक बार और स्टेप आउट आगे करिए। 11 इंटू 1500 इंटू 30 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 12। ये एक्चुअली क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स होगा। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स सीएम क्यूब आएगा। जैसे ही वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स आया, अब टोटल ब्रिक्स यूज हुआ होगा वो निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना है? ये वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स यूज हुआ होगा, टोटल वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स है, ये टोटल वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स यूज हुआ होगा इतना इस वॉल फॉर्मेशन में। तो वन ब्रिक का वॉल्यूम तो यहां से आएगा। वन ब्रिक की जो वॉल्यूम आएगी ये तो यहां से आएगा। कितना आएगा? 22 इंटू 125/10 गुने 75/10 सी एम क्यूब। बोलो 22 गुने 125 75/100 सी एम क्यूब। ये एक ब्रिक की वॉल्यूम है और ये टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आ गई यहाँ पे। अब डिवाइड करने से नहीं आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स? सोचो तो, देखो अब यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज हुआ होगा। नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ वॉल, इन द फॉर्मेशन ऑफ वॉल। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितना है? 11 इंटू 1500 इंटू 30 इंटू 400 बाई, दिख रहा है, बाई 12। डिवाइड करिए। डिवाइड करेंगे किससे? वन ब्रिक की वॉल्यूम तो डिवाइड करेंगे तो ऊपर अगर 100 आएगा तो नीचे नीचे वाला पार्ट में 22 गुने 125 गुने 75 आएगा 22 गुने 125। यस, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए आराम से करते हैं ना। 25 तिहाई 75, 25 चौबीस 100, आराम से करेंगे, ठीक है। 4 तिहाई 12, ठीक है। 3 से 10 बार में चला गया। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए किससे करें? 22, 11 से 2 बार में 22 चला गया। 2 से 5 बार में चला गया भैया। 2 बच्चे 10। अब अपने पास बच रहा है 125। ये लो, 5 से 2 ना 25 चला गया, चला गया, चला गया। 25 4, ये 16 बार में चला जाएगा, चला गया। यस, 3 से चला जाएगा 500 बार में, ठीक है। और 500 गुने 16 कर दोगे ना, ये सीएम क्यूब दोनों माइनस हो जाए, कट जाएगा, है ना। अब देखो 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 3 5 3 8, है ना। अब 2 जीरो बैठा दीजिए। ये देखो 8000 ब्रिक्स टोटल निकल के आएगा। देख लेना आप, एक बार हम लोग टैली कर लेते हैं। कितना नंबर है? 10। कितना नंबर था? 10, है ना। यस, 8000, है ना। देखिए आपको समझना क्या है, आराम से देखिए, आराम से, है ना। वीडियो को पॉज करिए, जो समझ नहीं आता है बैक करिए, तब आपको क्लियर होगा, ठीक है।
इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से बताया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मोटार, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ वॉल, एवरीथिंग मैंने अच्छे से समझाया है। अगर आप अच्छे से देखो, टोटल ब्रिक्स 8000 ब्रिक्स इस वॉल फॉर्मेशन में आएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, तो ये क्वेश्चन को जिस तरीके से मैंने बताया आपको हर चीज़ क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं होगा, मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझ में आए, ठीक है। बट अगर फिर भी नहीं समझ आएगा तो आप बताना मुझे, है ना, इन थ्रू कमेंट, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं और मिस कीप योर मदर हैप्पी।